ओम शांति। कल हमने जाना था आत्मा के विषय में, हमारा रियल परिचय। मैं आत्मा, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है? 7 गुण: ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। मेरा टेम्पररी एड्रेस भ्रकुटी के मध्य और परमानेंट एड्रेस ब्रह्मलोक, परलोक, परमधाम, शांतिधाम, निर्वाण धाम, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। मेरा ऑक्यूपेशन इन 7 गुणों से स्वयं को संपन्न बनाकर जीवन जीना, और यही है हमारा संपूर्ण परिचय। और आज हम जानेंगे परमात्मा के बारे में, परमात्मा कौन है और हमारा उनसे क्या कनेक्शन है, और हम किसे परमात्मा माने, ये जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि राजयोग का मतलब है कनेक्शन। तो आत्मा का किसके साथ कनेक्शन जोड़ा जाता है, ये जानने के लिए हमें परमात्मा को जानना आवश्यक है। परमात्मा के विषय में इतने विचार हैं, इतनी कहानियां हैं कि सत्य हमें पता ही नहीं है। और आज हम ईश्वर के नाम पर अपने को अलग अलग धर्मों में बांट चुके हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना बस नाम मात्र रह गई है। कोई कहता है कि मैं किसे याद करूं, भगवान को याद करने बैठता हूं तो मन ही नहीं लगता। ये सब सत्य ज्ञान ना होने के कारण ही होता है। जब एक बैटरी संपूर्ण डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको जनरेटर के साथ जोड़ना पड़ता है। वैसे ही आज आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और इसे मेडिटेशन रूपी चार्जर से कनेक्ट करना है। लेकिन चार्जर में पावर कहाँ से आता है? पावर हाउस से। तो परमात्मा वो पावर हाउस है जिससे हम आत्मा को चार्ज करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं परमात्मा के विषय में। गॉड कौन है? ईश्वर की क्या हमें कोई जरूरत है? हमें क्या ईश्वर से कुछ प्राप्त होगा? हमारा उनसे रिलेशन क्या है? वो हमारी मदद कैसे करता है, क्या ये हम जानते हैं? चलिए देखते हैं। एक बार एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसमें उसे एक आर्टिकल मिला जिसमें हर कॉलम में भगवान के बारे में कुछ लिखा था। पहले, प्रकृति ही ईश्वर है, नेचर इज गॉड। दूसरे में, आत्मा से परमात्मा, हम सो हम, मतलब आत्मा ही भगवान है। तीसरे में लिखा था ब्रह्म ही ईश्वर है। चौथा, ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर है। पांचवा, परमात्मा निराकार है, ना रूप, ना नाम, ना आकार। छठा, परमात्मा साकार है, जितने भी देवी देवता हैं वह सब भगवान के रूप हैं। और नीचे लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, अगर है तो प्रूफ दो। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा था वह तो कंफ्यूज हो गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसने क्या निर्णय लिया होगा, जरा सोचिए। अब वह क्या मानेगा? उसने सोचा सत्य क्या है, या यह समझ ले कि सत्य कुछ और ही है।
तो आपको क्या लगता है कौन है भगवान? क्या जितने देवी देवता हैं वह भगवान है? हम कहते हैं इंडिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो क्या सब भगवान है? ऐसा हो सकता है? फिर कोई कहता है जितने भी रिलीजियस फाउंडर्स हैं वो भगवान के रूप हैं, अब्राहम, बुद्धा, महावीर, क्राइस्ट, गुरु नानक। क्या ये सब भगवान है? ये सब ने तो कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। सबने अपने हाथ ऊपर की तरफ दिखाए हैं। हम उन्हें ही भगवान मानते हैं जिससे हमें कुछ प्राप्ति होती है, इसलिए हमने इन्हें भगवान कह दिया है। फिर कोई कहता है जितने सारे संत हैं सब भगवान हैं, पर ये सब तो भगवान की ओर इशारा करते हैं। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक, और ऊपर हाथ दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे माँ की पूजा करो। तो अगर ये भगवान है तो फिर ये किसकी पूजा करने को कहते हैं? क्या ये भगवान हो सकते हैं? फिर हम कहते हैं प्रकृति ही परमात्मा है। क्या ये संभव है? प्रकृति को हमने ईश्वर का रूप दे दिया है। और फिर हम ये भी कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। तो जब हम उन्हें ये कहते हैं कि जिसने रचना की उसके बारे में बताते हैं कि वह कितना सुंदर है, तो फिर हम प्रकृति को भगवान कैसे बोल सकते हैं? असल में प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलती है, इसीलिए हमने उसे भगवान कह दिया है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, पेड़, ये सब से हमें कुछ प्राप्तियां होती है, इसलिए हमने सबको भगवान कह दिया है। फिर कहा जाता है भगवान निराकार है, और कहते हैं कण कण में भगवान है। हम स्पिरिट्स की भी पूजा करते हैं। कोई कहता है काम ही पूजा है। क्या ये सच है? काम का भी पूजा हो सकता है? चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार 5 सूरदासों को एक हाथी घर में ले जाया गया और उन्हें बताने को कहा गया कि ये कैसा दिखता है। अब वे तो अंधे थे, वो कैसे बताएंगे? छूकर। तो जिसके हाथ में जो आया उसने उस हिसाब से हाथी का वर्णन कर दिया। जिसके हाथ में सूंड आई उसने कहा हाथी सांप जैसी कोई वस्तु है। जिसके हाथ में कान आए उसने कहा हाथी पंखे जैसा है। जिसके हाथ पीठ पर पड़े उसने कहा हाथी दीवाल जैसा है। जिसने पूंछ पकड़ा उसने कहा हाथी रस्सी जैसा है। और जिसने खंबे को पकड़ा उसने कहा हाथी, जिसने पैरों को पकड़ा उसने कहा हाथी खंबे जैसा है। तो क्या हाथी के इतने रूप हो सकते हैं? आप ही सोचिए। अब उन्हें कहा गया एक और व्यक्ति जो कि नेत्रहीन है, जो सूरदास है, उन्हें बताने को जो उन्होंने देखा। तो वे सब उन्हें जाकर बताएं कि उन्होंने क्या क्या देखा, उसका सबका वर्णन किया। अब जो व्यक्ति उनकी बातें सुन रहा था वह कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है। और फिर उसने कंफ्यूज होकर कहा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। तो अब जरा सोचिए, क्या वो सारे व्यक्ति गलत थे या फिर सारे ही सही थे? ऐसी आज ये दुनिया हो गई है। हमें पता ही नहीं है कि सही कौन है, गलत कौन। हमें जो जिसकी पूजा करने को कहता है हम करने लगते हैं। इसलिए आज के समय में हमें सत्य का ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए अब परमात्मा को समझते हैं, उन्हें जानते हैं। परमात्मा के स्वरूप को समझने के लिए हम आपको कुछ कसौटियां बताएंगे जिससे आप जान सकते हैं खुद ही कि परमात्मा कौन है। जैसे सोने और हीरे को परखने के लिए कुछ कसौटियां होती है, वैसे ही हम परमात्मा को जानने के लिए इन कसौटियों को जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहला, परमात्मा सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानते हैं।
उन्हें संसार के सब कुछ का ज्ञान है, वह सबसे ऊंचे हैं। दूसरा, सर्व संबंध, उनसे हम सारे संबंध जोड़ सकते हैं, वो हमारे गुरु, दोस्त, पिता सब कुछ हैं। तीसरा, सर्वोच्च, जिनके ऊपर कोई शक्ति नहीं, जिनके कोई माता पिता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, वह खुद सबके गुरु, शिक्षक, रक्षक, बंधु हैं। चौथा, सर्वोपरि, सबसे अलग, मनुष्य तो अनेक चक्रों में आते हैं, मनुष्य जीवन, मृत्यु, पाप, पुण्य सभी चक्रों में आ जाते हैं, लेकिन परमात्मा इन सब चक्रों से ऊपर है। और इसके बारे में हम और भी बातें आगे जानेंगे। पांचवा, सर्वधर्म मान्य, जिन्हें सभी धर्मों में माना जाता है। दुनिया में हर धर्म में इनकी पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि हिंदू के भगवान अलग, मुसलमान के अलग, क्रिश्चियन के अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है। और उन्हें परखने की ये 5 कसौटियां हैं, जिनसे हम ये जान सकते हैं परमात्मा का स्वरूप कैसा है। तो जिनमें ये 5 कसौटियां प्रूफ होगी, वही परमात्मा होंगे। तो अब जानते हैं परमात्मा कौन है, परमात्मा का रूप कैसा है, उनका नाम क्या है। उनका नाम भी है, रूप भी है, चलिए उसे देखते हैं। वह भी एक आत्मा है, जैसे हम सब एक आत्मा, वैसे ही हमारे पिता परमात्मा, उनका भी स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट है, अर्थात आत्मा के पिता। और भारत में इनकी पूजा ज्योतिर्लिंग रूप में होती है। ज्योति यानी एनर्जी, लाइट, लिंग अर्थात आकृति। और मानव ने अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उन्हें आकार दे दिया है, उनकी पूजा करने के लिए उन्हें ये रूप दे दिया है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, चारों दिशाओं में इनकी पूजा होती है। चारों दिशाओं में शिव की पूजा होती है। छोटे से छोटे गांव में, हर शहर, हर राज्य में शिव की पूजा होती है। बाकी सभी देवी देवताओं की तो पूजा स्टेट वाइज होती है ना, जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा, साउथ में वेंकटेश्वर, महाराष्ट्र में गणेश पूजा, फिर उत्तर के तरफ राम की पूजा, कृष्ण की पूजा। लेकिन एक शिव ही हैं जिनकी पूजा चारों दिशाओं में होती है। और परमात्मा इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सबके पिता हैं, सर्व धर्मों को मानने वाले, और परमात्मा अर्थात देवों के देव एक शिव ही हैं जिनकी पूजा देवताओं में ने भी की है। और ये परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब आगे देखते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि शंकर भी शिव के सामने साधना में बैठे हैं। रामेश्वरम में श्री राम ने भी शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की थी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त है, वह शिव से शक्ति प्राप्त कर रहा है। तो राम ने युद्ध में जाने के पहले शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की, शिव की, और अपने बंदरों की सेना से भी करवाई। अब अगर वो भगवान होते तो वो फिर क्यों पूजा करते, उन्हें किसी से शक्ति मांगने की जरूरत थी। फिर हम देखते हैं कृष्ण भी गोपेश्वर में शिव की पूजा करते हैं। और ऐसे ही सब जगहों पर शिव की पूजा होती है। अब ये तो हुई हिंदू धर्म की बात। अब चलते हैं बाकी धर्मों में, जैसे इस्लाम धर्म। मुसलमान भाई मूर्ति पूजा नहीं करते, परंतु उनमें मान्यता है, वह लोग कहते हैं कि मक्का मतलब हज जाकर अपने पाप नष्ट करते हैं।
मतलब उनमें कहा जाता है कि एक बार वो अपने जीवन में हज की यात्रा जरूर करेंगे, वहां उनके पाप नष्ट होते हैं। और मक्का में एक पत्थर है जिनके सामने वह सजदा करते हैं, और वो पत्थर ओवल शेप का है, जिसे वे लोग काबा संगे अजबत कहते हैं। और वहां जाकर वे कहते हैं, हे नूरे इलाही, हमारा हज कबूल करो। नूरे इलाही मतलब, नूर का मतलब होता है ज्योति, लाइट, और अल्लाह वो भगवान को कहते हैं। लेकिन चाहे नाम अलग हो, अल्लाह लेकिन एक ही है, पूजा लाइट की ही होती है। फिर आप देख लें, नेपाल में पशुपतिनाथ की पूजा होती है, वहां भी उनका मंदिर है, शिवलिंग की ही पूजा होती है। फिर क्रिश्चियन धर्म में जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर लटकाया गया, उन्हें कील से ठोका गया, तो उन्होंने कहा था, हे भगवान, ये नहीं जानते कि ये क्या गलती कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। तो अगर वो भगवान होते तो वो फिर खुद ही माफ कर देते, उन्हें किसी और को बोलने की क्या जरूरत थी। जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा था कि आई एम गॉड, उन्होंने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड, चाइल्ड ऑफ गॉड। और वो भगवान के मैसेंजर बनकर आए थे। और वो कहते थे गॉड इज लाइट, इसलिए क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं गॉड इज लाइट, लाइट अर्थात ज्योति। इसलिए चर्च में एक बड़ी कैंडल होती है और उसके चारों तरफ छोटी कैंडल, और वो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं बड़ी कैंडल को देख के। बड़ी कैंडल मतलब परमात्मा का प्रतीक, और छोटी कैंडल होती है आत्माओं का प्रतीक। फिर अगर हम देखें बौद्ध धर्म में, तो जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, वहां उन्हें लाइट का प्रकाश दिखाई देता था, इसलिए कहा जाता है एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। फिर अगर हम सिख धर्म में देखें, तो गुरु नानक जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने हमेशा उंगली ऊपर दिखाई, उनकी उंगली हमेशा ऊपर की तरफ रहती थी। और उनमें बोला भी जाता है, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी। अब इन शब्दों का मतलब क्या है, इन एक एक शब्दों का अर्थ है, चलिए उसे समझते हैं। एक ओंकार मतलब निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट है ना, तो उसका आकार कैसे हो सकता है। सत्य नाम, एक सच्चा नाम। निर्वैर, जिसका किसी से वैर नहीं। अकाल मूर्त, जिसको काल खत्म नहीं कर सकता, जो जन्म नहीं लेते, वो किसी योनि में नहीं आते। तो सिख धर्म में भी गुरु नानक जी ने भगवान की ओर इशारा किया था। ऐसे ही आप देखें जापान में, वहां भी लोग एक लाल पत्थर की पूजा करते हैं, उसके सामने प्रेयर करते हैं, उसके सामने मेडिटेशन करते हैं। तो इस हिसाब से तो हर धर्म में अगर हम देखें, तो उन सब में प्रकाश की ही पूजा होती है, वे सब तो प्रकाश की ही पूजा करते हैं ना, चाहे हम धर्म अलग बोल दें, लेकिन पूजा प्रकाश की ही हो रही है। तो ये 5 कसौटियां जो हमने बताई, ये भी तो सर्व धर्म में मानी जाती है ना। अब फिर अगर हम आते हैं हिंदू धर्म में, तो हम देख सकते हैं कि ये 5 कसौटियां किस पर लागू होती है, क्या ये देवी देवता पर लागू होती है, चलिए देखते हैं। जैसे श्री कृष्ण, उनको दिखाया गया था, वो कहते थे शिव की पूजा करने को। जब महाभारत में युद्ध हो रहा था, तो उससे पहले उन्होंने पांडवों से शिव की पूजा करवाई थी गोपेश्वर में, शिव से शक्ति दिलवाई थी। इसका मतलब है कि उनसे ऊपर कोई पावर है, उनसे ऊपर कोई और है, इसलिए तो वो उनसे शक्ति दिलवा रहे हैं ना। अगर वो खुद भगवान होते, तो फिर वो किसी और की पूजा क्यों करवाते। फिर अगर हम देखें श्री राम, तो श्री राम के भी माता पिता थे, गुरु थे, उन्होंने भी जन्म लिया था, और वो भी पूजा करते थे
शिवलिंग की। तो अगर ये भगवान होते तो फिर ये तो इस चक्रों में नहीं आते, और ये पूजा मतलब फिर पूजा क्यों करते, ये किसकी पूजा करते? इसका मतलब उन्होंने शिव की पूजा की थी, उनसे शक्ति प्राप्त की थी। तो ये शिव ही हैं जिनको हम परमात्मा कहते हैं, जिनको सर्व धर्म के लोग घूम फिर कर पूजते हैं, चाहे वो ज्योति के रूप में हो, नाम अलग हो, लेकिन पूजा शिव की ही होती है, और जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वह देखने में पॉइंट ऑफ लाइट हैं। उन्हें पूजा करने के लिए लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया है, जिसको जो समझ आया उस नाम से उन्हें पुकारने लगे, जैसे जेहोवा, गॉड फादर, अल्लाह, एक ओंकार, खुदा, ईश्वर, इन सब नामों से उन्हें पुकारा जाता है। अब जैसे हम माँ को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कोई माँ, मॉम, मम्मी, ये सब कहता है, तो नाम अलग है लेकिन पुकार तो हम माँ को ही रहे ना। वैसे ही ये लोग बुलाने के लिए शिव को अलग अलग नाम दे दिए हैं। अब अगर आप देखें तो ये सब शब्दों का मतलब घूम फिर के शिव पर ही आता है। शिव शब्द संस्कृत से आया। शिव मीन्स कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी। संस्कृत में पॉइंट, ज्योति, सीड, बीज कहा जाता है। और ये सब अगर देखा जाए तो नेम, फॉर्म, विजडम, नेचर, एक्शन, ये सब शिव की ओर ही इशारा करते हैं, और ये सब शिव शब्द का ही मतलब है। तो इससे हमें पता चलता है कि परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, जिन्हें ही सर्व धर्मों में पूजा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक गलती क्या करते हैं, शिव शंकर को एक मानते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? शिव नाम अलग है, शंकर नाम अलग है, दोनों के आकार अलग हैं। एक तो शिवलिंग स्वरूप, दूसरा वो देह स्वरूप में है, मतलब उनका शरीर है। दोनों के आकार ही अलग हैं, उन दोनों का निवास स्थान अलग है। शिव का निवास स्थान परम धाम, और शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं। शंकर का देवता स्वरूप है और शिव निराकार। फिर दोनों के कर्तव्य भी अलग हैं। शिव को कहा जाता है कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी, और शंकर को हम कहते हैं विनाशकारी। जब उनका तीसरा नेत्र खुलेगा तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों एक हैं? कई बार कुछ बातें मिक्स हो जाती हैं, वैसे ही ये भी मिक्स हो गया है। शिव शंकर मतलब शिव रचयिता और शंकर उनकी रचना। पिता का नाम ही तो पहले आता है ना, इसीलिए शिव शंकर कहा जाता है, कभी शंकर शिव नहीं कहा जाता। फिर अगर हम देखें तो हम शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि तो कभी नहीं कहते। फिर अगर हम कहें तो शिवालय कहा जाता है, शंकरालय तो नहीं कहा जाता। फिर अगर हम देखें तो शंकर हमेशा ध्यान में बैठे हैं, वो एक पिंडी के सामने ध्यान लगा रहे हैं। इसका मतलब उनका भी कोई आराध्य है, उनसे भी कोई ऊंचा है। अब अगर हम देखें, अगर वो खुद भगवान होते तो क्या वो खुद की पूजा करते? नहीं ना। हम क्या खुद की पूजा करते हैं? नहीं। हमसे जो ऊपर है हम उनसे की पूजा करते हैं। जैसे हम अपने पिता को पूजते हैं, वैसे ही शंकर के भी शिव पिता हैं, वह उनकी पूजा करते हैं। इससे ये पता चलता है कि शिव और शंकर अलग हैं। शिव सबसे ऊपर है और शंकर उनकी संतान है, शंकर की रचना की है शिव ने। चलिए अब आगे देखते हैं। और एक चीज हम देखते हैं, अगर ये शिवलिंग ही वास्तव होता तो क्या इसका आकार हमेशा अलग दिखाया जाता? अगर शिवलिंग ही वास्तव रूप होता परमात्मा का, तो क्या इनके आकार में इतने चेंजेस क्यों आते हैं? कहीं बड़ा शिवलिंग होता है, कहीं छोटा शिवलिंग।
जैसे हम लोग फोटो खिंचाते हैं, कई तरह के फोटो खिंचाते हैं, नॉर्मल साइज, पासपोर्ट साइज, लेकिन हमारा एक आकार है ना, एक नॉर्मल शरीर है। वैसे ही अगर शिवलिंग ही सही रूप होता तो उसका भी एक नॉर्मल साइज होता, लेकिन उसका तो कोई नॉर्मल साइज नहीं है। हमने पूजा करने के लिए उन्हें आकार दिया। अब हम ज्योति की पूजा कैसे कर सकते हैं, इसलिए हमने उन्हें प्रदीप का शेप दिया। प्रदीप शेप की पूजा हम करते हैं। अब देखते हैं आगे। फिर हम देखते हैं ये सब शिव बाबा पर क्यों चढ़ाते हैं। ये कटीले फल फूल ये सब क्यों चढ़ाते हैं। बेलपत्र, जिसे हम कहते हैं 3 पत्तों वाला ही होना चाहिए, ये सब क्यों चढ़ता है। दूध, पानी, ये सब क्यों। बाकी देवी देवताओं को तो सुंदर सुंदर फूल, अच्छा अच्छा भोग लगाते हैं, फिर इन्हें ये सब क्यों। क्या शिव को ये पसंद है, हम ऐसा कहते हैं। क्या भगवान ने कभी कहा है कि उन्हें ये सब पसंद है, फिर क्यों। देखते हैं चलिए। दूध क्यों डालते हैं। दूध जो सफेद रंग का होता है, जो सूक्ष्मता की निशानी है, शुद्धता की निशानी है, और परमात्मा कहते हैं हमारा जीवन जो है वो पवित्र होना चाहिए, जैसे दूध पवित्र है। इसलिए उसके रूप में हम अपने आप को पवित्र ना कर परमात्मा पर ही दूध चढ़ा देते हैं। फिर अगर हम देखें आक फूल, जो जहरीला होता है, उसे हम परमात्मा पर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। क्या परमात्मा ने कभी कहा है कि उनके ऊपर ये फूल चढ़ाओ। क्या आप किसी को कभी आक का फूल देंगे, नहीं ना। फिर इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो हमारे 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसको परमात्मा पर अर्पण कर दो। लेकिन हम वो ना करके ये सब चढ़ाते हैं। फिर हम देखें भांग धतूरा, ये नशे वाली चीजें शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते हैं। इसका क्या मतलब है। क्या अगर आप लोग को कोई ये नशे वाले चीजें देगा तो आप लेंगे, नहीं ना। तो फिर परमात्मा पर क्यों। असल में नशा बहुत तरीके का होता है, जैसे मोबाइल का नशा, शराब पीने का नशा, इंटरनेट सफरिंग का नशा। तो परमात्मा कहते हैं तुम मुझे ऐसे याद करो कि वो एक नशा हो, मतलब 24 घंटा सिर्फ मुझे ही याद करो। अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारा गाइड बनकर, तुम्हारे पिता बनकर, सब बनकर तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन हम यही नहीं करते हैं और ये सब शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं। फिर बेलपत्र, मतलब जब 3 पत्तों वाला बेलपत्र होगा तो ही उसे चढ़ाएंगे। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है भगवान ने 3 लोगों की रचना की है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको सिंबल के रूप में हम परमात्मा पर चढ़ाते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि शिवलिंग में एक पॉइंट होता है और 3 लकीरें होती हैं। तो इसका क्या मतलब है। वो जो पॉइंट होता है वही रियल आकार है, वही परमात्मा का स्वरूप है। और जो 3 लकीरें हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 लोगों का ज्ञान, त्रिलोकीनाथ, 3 लोकों के स्वामी, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, इस रूप में हम उन पर देखते हैं कि ये सब लकीरें शिवलिंग में होती है। फिर अब देखते हैं शिवरात्रि। शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं। हम कहते हैं शिव का जन्म, यह कहकर हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो रात्रि ही क्यों। अगर हमारा जन्म दिन में होता है या रात में होता है तो भी हम उसे जन्मदिन ही कहते हैं, रात्रि तो नहीं कहते हैं। फिर शिवरात्रि क्यों, इसका क्या मतलब है। और फिर शिवरात्रि मतलब शिव का जन्म क्यों,
कैसे हो सकता है? अब हम कहते हैं शिव परमात्मा है जो ये चक्रों से ऊपर है, जो जीवन मरण में नहीं आते, तो उनका जन्म कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, क्या ये सही है? शिवरात्रि का अर्थ है, रात्रि का अर्थ है पाप रूपी रात, जहां हम ना खुद को जानते हैं और ना खुदा को। और शिवरात्रि का अर्थ है शिव के द्वारा इस अंधकार को मिटाना, मतलब हमारे जो 5 विकार हैं, ईगो, अटैचमेंट, एंगर, ग्रीड, लस्ट, इसको शिव से ज्ञान लेकर, परमात्मा से शक्ति लेकर, पावर लेकर इसे खत्म करना और स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा इन सब पर विजय प्राप्त करना। इसीलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। यही है शिवरात्रि का असल मतलब परमपिता परमात्मा से ज्ञान का प्रकाश, स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर अज्ञानता के अंधकार को मिटाना। इसीलिए कहा जाता है जो शिव है वही सत्य है, शिव ही सबका स्वामी, क्योंकि वही हमारे सारे विकारों का नाश करते हैं। अब देखते हैं, ये सब हमने जाना अभी, तो हमें ये पता चल गया परमात्मा ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट नहीं, मतलब परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सबके अंदर नहीं है। हम कहते हैं जहां देखो सब परमात्मा है, मतलब सब कुछ के अंदर परमात्मा है। तो क्या ये हो सकता है? इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखते हैं परमात्मा का घर। परमात्मा का घर परम धाम, और जहाँ सारी आत्माएं भी रहती है, क्योंकि सारी आत्माएं तो अपने पिता के साथ ही रहेगी ना, उन्हीं के घर में रहेगी। इसीलिए परम धाम में ही परमात्मा और आत्मा निवास करती है, यही उनका घर है। अब हमने जो कहा कि सबके अंदर परमात्मा है, तो क्या ये हो सकता है? अगर सबके अंदर परमात्मा होते तो फिर हम पूजा क्यों करते? क्या कभी कोई खुद की पूजा करता है? फिर हम मंदिर क्यों जाते? और यहाँ हम देख रहे हैं मनुष्य मनुष्य का खून कर रहा है। तो अगर दोनों में ही परमात्मा होते, तो क्या जो मनुष्य खून कर रहा है वह परमात्मा हो सकता है? परमात्मा क्या किसी का खून कर सकते हैं? या फिर जिसका खून हो रहा है, अगर उसमें परमात्मा होते तो वो क्या खुद को बचा नहीं लेता? उसका कोई खून कर पाता? फिर हम कहते हैं सभी पशु पक्षियों में भगवान होते हैं। अगर सभी पशु पक्षी में भगवान होते तो सभी क्या पशु पक्षी इतने हिंसक होते, या फिर हम उन्हें मारकर खा पाते? और अगर सभी पशु पक्षी में भगवान होते तो हम उन्हीं की पूजा करते। अगर आज हम जो प्रसाद खाते हैं, अगर उसे हमारे खाना को कोई कुत्ता बिल्ली ये सब जूठा करके चला जाए, तो क्या हम उसे खाएंगे? नहीं ना। तो अगर उसमें भगवान होते तो फिर ऐसा क्यों होता? फिर हम देखते हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपमान कर रहा है। तो अगर अगर सब में परमात्मा होते तो क्या ये व्यक्ति अपमान करता? परमात्मा क्या किसी का अपमान कर सकते हैं? और जिस व्यक्ति का अपमान हो रहा, फिर वह क्यों कहते कि प्रभु हमें बचाओ? वह खुद को तो बचा सकते ना, उनके साथ कोई ऐसा कर सकता क्या? फिर हम देखते हैं कि जब कोई बीमार पड़ता है तो वो भगवान को याद करता है। तो अगर उसमें परमात्मा होते तो क्या वो भगवान को याद करता? फिर वो बीमार ही नहीं पड़ता, उसे ठीक होने की जरूरत ही क्या थी? जैसे हम कहते हैं परमात्मा सब जगह है, तो अगर परमात्मा सब जगह होते तो जैसे आग की लपटें फैलती है, वैसे ही परमात्मा का स्वरूप भी सब जगह पर दिखाई देता। जैसे आग में जाके कोयला भी निखर आता है, वो भी लाल रंग का हो जाता है। तो अगर परमात्मा का स्वरूप सब जगह होता तो हम भी निखरे हुए होते। फिर आज दुनिया की ये हालत क्यों होती? इतना कहीं कचरा, कहीं गंदगी, या फिर जो भी समाज में गंदगी है वो क्यों होती अगर परमात्मा सब जगह होते? तो इससे पता चलता है कि परमात्मा
हम में नहीं है, हम उनकी क्रिएशन है, हम परमात्मा नहीं हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। अब देखते हैं हम परमात्मा को पिता क्यों कहते हैं। अगर हम उन्हें पिता कहते हैं तो हम में और उनमें कुछ समानता होगी, तभी तो हम उन्हें पिता कह रहे हैं ना। तो ये देख के आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि परमात्मा हमारे पिता कैसे हैं। आत्मा और परमात्मा में समानता। आत्मा भी निराकार स्वरूप है, ज्योति बिंदु। परमात्मा भी, आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी, जिसे जीवन मरण के चक्र में ही नहीं आते। वह भी पॉइंट ऑफ लाइट है, परमात्मा भी। वह भी स्वयं प्रकाशित है और परमात्मा भी। इसलिए हम इस सब से समझ सकते हैं कि हम उनके बच्चे हैं। लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो हम में और उनमें कुछ डिफरेंस भी तो होगा ना, वो अब हम देखेंगे। हम में और उनमें अंतर क्या है। आत्माएं अनेक है लेकिन परमात्मा एक ही है, ज्योति बिंदु स्वरूप। आत्मा जीवन मरण में आती है, परमात्मा ये सब चक्रों में नहीं आती। आत्मा देह धारण करती है और परमात्मा ये देह के बंधनों से ऊपर है। आत्मा भोगता है, शरीर के रूप में वह भोग करती है और परमात्मा अभोक्ता है। तो हमने जाना परमात्मा का स्वरूप, वो ज्योति स्वरूप है जिनको हम पूजते हैं, याद करते हैं। अब देखते हैं उनसे हमारा रिलेशन क्या है। वह ज्योति स्वरूप है, जिन्हें हम जिस रूप में याद करेंगे वो हमारे साथ वैसा ही रिलेशन में रहेंगे। अगर हम उन्हें फादर बनाएंगे, पिता, तो वह हमारे पिता हैं। माता, गुरु, दोस्त, फ्रेंड या फिर शिक्षक, वो हमारे सारे रूपों में हम उन्हें पूज सकते हैं, हम उन्हें याद कर सकते हैं। उनकी पूजा इसीलिए सभी धर्मों में होती है, सभी रूपों में उन्हें पूजा जाता है। और हमने इससे जाना कि परमात्मा शिव ही है, क्योंकि उन्हें ही हम सभी रूप में पूज सकते हैं। और आज हमें परमात्मा का सही ज्ञान हो गया और हमने जाना परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, वह सर्वोच्च शक्ति है जिसे हम जिस रूप में याद करेंगे वो उस रूप में हमारी मदद करेंगे। और फिर हमने जाना परमात्मा सर्वधर्म मान्य है, स्वरूप है निराकार ज्योति स्वरूप। वह सर्वोच्च शक्ति है जिनके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, वह सर्वोपरि है जो सभी चक्रों से ऊपर है, सर्वज्ञ है, तीन कालों के ज्ञाता हैं, सर्व गुणों में अनंत सर्वशक्तिमान है। और यही है परमात्मा का संपूर्ण परिचय। नाम सदाशिव, यहोवा, गॉड, अल्लाह, जिस अलग अलग नामों में पूजा जाता है। स्वरूप अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। योग्यता सर्व गुणों में अनंत सर्वशक्तिमान। उनका निवास स्थान ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, शांति धाम, जो कह लो। कर्तव्य अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करना। तो अब हमने जाना कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और हम मन को परमात्मा से अब एकाग्र कर सकते हैं, क्योंकि हमें परमात्मा का संपूर्ण परिचय हो गया। अब हम दीदी से बात करेंगे, दीदी से सुनेंगे और अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो उनके बारे में उनसे पूछेंगे। ओम शांति। आप सभी को बहुत प्यार से, लगन से इस टाइम को निकाल के, अपने मूल्यवान समय को निकाल के आप लोग सुन रहे हो, इसके लिए आप लोग को बहुत धन्यवाद। आज आपने सुना कि परमात्मा कौन है, तो भगवान के विषय में बहुत समय हमारे दिमाग में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक बार स्कूल में टीचर बोल रहा था बच्चों को कि जो चीज दिखाई देता है वो है और जो दिखाई नहीं देता वो नहीं है।
तो टीचर ने बोला जैसे आप लोग बिल्डिंग देख पा रहे वो है, दीवार देख पा रहे वो है, चेयर देख पा रहे वो है, टेबल देख पा रहे वो है, लेकिन परमात्मा बोल के तो कोई चीज दिखाई देता ही नहीं है, तो उसका मतलब परमात्मा नहीं है। तब एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने बोला, वो थोड़ा स्पिरिचुअल था, तो वो बोला सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो बोले बोलो। तो दोस्तों को बोला कि हमारे टीचर ने क्या बोला कि जो चीज दिखाई देता वो है और जो नहीं दिखाई देता वो नहीं है। मीन्स जैसे हम लोग का सबका हाथ पैर मुंह दिखाई दे रहा है वो तो है, ऐसे हमारे टीचर जो शिक्षक जी हैं उनका भी हाथ पैर मुंह दिखाई दे रहा है वो है, लेकिन टीचर का दिमाग तो दिखाई नहीं दे रहा है, या हम लोग का भी तो दिमाग दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या वो है या नहीं है? वो है ना। तो इसी तरह से परमात्मा के विषय में भी जो बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि सचमुच एक तरफ जैसे आप लोगों ने सुना न्यूज़पेपर में निकला कि एक तरफ कह रहा है भगवान सबके अंदर है, दूसरी तरफ कह रहा है भगवान बोल के कुछ भी नहीं है। तो आप लोग के मन में भी आ सकता है कि सचमुच हम क्यों माने कि परमात्मा है, और साइंस बोलता है प्रूफ दिखाओ, ठीक है। तो इससे जो मैंने एग्जांपल दिया उससे प्रूफ हो ही गया। और उसके अलावा भी हम सभी, हम लोग के जो मम्मी पापा है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उनको भी तो मान लेते हैं ना। हम कोई प्रूफ मानते हैं क्या कि ये मेरी मम्मी है कि नहीं, पापा है कि नहीं, उनका कोई प्रूफ दिखाओ तब मैं मानूंगा। जब हम छोटे होते हैं तो घर वाले बताते ये तुम्हारे मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे अंकल है, जो भी है रिलेटिव, हम एकदम विश्वास के साथ मान लेते हैं। इसी तरह से परमात्मा के विषय में भी जो कंफ्यूजन है कि परमात्मा है या नहीं, वो तो आप लोगों ने समझा। और भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्पेशलिस्ट जो होता है उसका पूरा अच्छी तरह से पता लगा के जाते हैं कि वो सचमुच में आँख का प्रॉब्लम हुआ तो आँख के डॉक्टर के पास ही जाएंगे, और किसी डॉक्टर के पास जाके आँख नहीं दिखाते, ठीक ना। उसका भी पूरा अच्छी तरह से पता लगाते हैं। आजकल तो हमारे शरीर के जितने अंग हैं उतना डॉक्टर बन चुका है, और उसको भी अच्छी तरह से परख करके ही हम लोग जाते हैं। तो आज आपने भी सुना कि परमात्मा के विषय में भी जो, जैसे वो 5 सूरदास ने जो फील किया उन्होंने वही बताया, क्योंकि उनको जैसे इन आंखों से नहीं दिखाई देता, उनको उनको जिन्होंने टच कराया वो जो देखे, उनको जो समझ में आया उन्होंने वही बोला। इसी तरह से जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जितने भी महापुरुष हैं, जिन्होंने जिसको माना, जो वहां से प्राप्ति उनको अनुभव हुई, तो उन्होंने मान लिया कि वही परमात्मा है। लेकिन आज आपको कसौटी दिएगी कि जिससे आप ये पहचान सको कि परमात्मा कौन है। तो सबसे पहले कौन परमात्मा है? जो सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा कोई हो नहीं सकता। जैसे हमारे माँ बाप है, उनके भी माता पिता है, उनके भी माता पिता है, जितने भी धर्म स्थापक महापुरुष है सबके माता पिता है। और जितने भी देवी देवताएं हैं, चाहे वो श्री कृष्ण जी है, चाहे श्री राम जी हैं, जितने भी 33 करोड़ देवी देवताएं भी बोलिए, सबके माँ बाप हैं। लेकिन परमात्मा शिवलिंग जो ज्योति स्वरूप है, उनका कोई माँ बाप है? आपने कभी सुना उनको कोई पैदा किया है? इसलिए उनका नाम ही है स्वयंभू। जो खुद ही पैदा होता है उसको पैदा करने वाला धरती में पैदा ही नहीं हुआ है, इसलिए उनको हम परमात्मा कहते हैं। दूसरा, हम उनको परमात्मा इसलिए कहते हैं जिसको सब धर्म के लोग मानते हैं। जो आप लोग ने देखा कि क्रिश्चियन धर्म वाले भी एक ज्योति को मानते हैं, मुस्लिम धर्म वाले भी वो लोग नूरे इलाही बोल के परमात्मा कोई कावा पत्थर जो होता है जिसको वो चुंबन करते, और चुंबन करने से समझते उनके जीवन में जितना भी पाप था
वो सारा खत्म हो गया। इसलिए वो जिंदगी में एक बार पूरी कोशिश करते हैं हज में जाने की। तो देखिए मुस्लिम भाई लोग भी वो ज्योति को ही मान रहे हैं, और वो लोग एक बार हज करते उनका पाप जो है वो खत्म हो जाता। आपको क्या लगता है, ये पॉसिबल है कि हम जिंदगी भर पाप करते रहे और एक बार जाके हज कर लिए, चुंबन कर लिए और हमारा पाप खत्म हो गया? और हिंदू लोग के लिए तो और इजी है। हिंदू में कहावत क्या है कि हम गंगा में डुबकी मारेंगे और हमारा पुण्य हो जाएगा, जितना भी पाप था वो सब खत्म हो जाएगा। तो गंगा तो हमारे सारे भारत में चारों तरफ है, और बहुत लोग तो रोज गंगा में नहाते हैं। तो उसका मतलब वो लोग रोज पाप करते होंगे और गंगा में जाते होंगे, नहाते होंगे, पुण्य हो जाता होगा। तो जितने भी कैदी हैं तो उनके पीछे इतना मेहनत सरकार क्यों करती है? उनको भी ले जाए, गंगा में डुबकी बोल दे एक बार डूब मारो और तुम्हारा जितना भी पाप तुमने किया था वो सारा खत्म हो जाएगा। तो असली में कौन सी गंगा? पानी की गंगा नहीं, परमात्मा जो हमें आके ज्ञान दे रहे, इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी मार रहे। मीन्स हर एक चीज की जो भी हम दुनिया में सुन रहे उसको सही ढंग से समझना है, उस नॉलेज को अपने जीवन में धारण करना है। फिर परमात्मा हम उनको कहते हैं जो सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊंचा है, और जो सब बंधनों से मुक्त है। पाप पुण्य सुख दुख जन्म मरण हर चीज से वो परे हैं, इसलिए हम उसको परमात्मा कहते हैं। फिर परमात्मा उसको कहते हैं जिसको हम सारे संबंध से याद कर सकते हैं, ठीक ना। इसलिए तो हम लोग भक्ति मार्ग में जब पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं, तमेव मातस्य पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव। मीन्स वही माँ पिता बंधु सखा साजन सब कुछ है। ये कहावत जो कही गई है, तो अगर आप सोचिए श्री लक्ष्मी जी के सामने अगर ये कहावत कही जाए तो लक्ष्मी जी को तो माँ के रूप में याद कर सकेंगे, लेकिन पिता के रूप में तो याद नहीं कर पाएंगे। और नारायण जी को हम लोग माँ के रूप में याद कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो तभी ये कहावत ही तो गलत हो गई। तो ये कहावत गलत नहीं है। प्रकृति के अंदर कोई पावर ही नहीं है कि परमात्मा को कोई फिजिकल आकार दे सके, इसलिए वो निराकार ज्योति स्वरूप है। इसलिए हम उसको पिता के रूप में, माँ के रूप में, पतियों का पति भी कह सकते हैं, और साजन गुरुओं का गुरु भी है, टीचर का टीचर भी है। मतलब हर संबंध से हम उनको याद कर सकते हैं। वही एक ऐसा पावरफुल है जिनका कभी कोई डाउनफॉल नहीं होता है। इसलिए गीता में भी कहा गया है, जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं खुद आकर के मेरा और तुम्हारा परिचय देता हूँ, ठीक है ना। अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, और जो मूर्मति बुद्धि वाले होते वो मुझे नहीं पहचानते, और कोर्टों में कोई उसमें से भी कोई भाग्यशाली होते जो मुझे पहचानते। तो इसलिए अभी वो गुप्त रूप में आकर के हमें अपना परिचय दे रहे कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा माता पिता हूँ। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं हमारा परिचय लोग देते हैं ना, तो जो मेरे को पहचानते, मेरे घर वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, जितने भी लोग मुझे पहचानते हैं, सबसे अगर बोला जाए कि मेरा परिचय दो, तो सभी जो जैसा जानते हैं मेरे को वैसा ही तो परिचय सबके सामने बताएंगे ना। लेकिन रियल परिचय जो मेरा है वो मैं खुद बताऊंगी, शायद ना और कोई बता पाएगा। जो हमारे साथ रहते हैं वो भी सही ढंग से मेरे को नहीं जानते, वो भी हमें ऊपर ऊपर जानते हैं। मेरा पूरा परिचय सिर्फ मैं ही जानती हूँ, ठीक ना। इसी तरह से परमात्मा जैसे हम लोग अपना परिचय दे सकते हैं, तो क्या परमात्मा आकर के अपना परिचय देगा? तभी ना हम लोग उसको पहचान पाएंगे, क्योंकि मनुष्य तो जो समझ में आया अपने हिसाब से उन्होंने बताया। इसलिए परमात्मा ने खुद अभी आकर के हमें गुप्त रूप में अपना परिचय दे रहे हैं
कि तुम मेरे संतान हो और मैं तुम्हारा माता पिता हूँ। तो ये सारी बातें जो भी आपने सुनी, ये सारी बातों में कोई भी बातें, चाहे वो देवी देवताएं हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे धर्म स्थापक हो, किसी के साथ नहीं मिलता। सिर्फ एक ज्योति स्वरूप परमात्मा के अंदर ही वो सारी बातें हैं, इसलिए हम उसको परमात्मा कहते हैं। और उनको हम जैसे पिता को पिता बोलते, पिताजी बोलते, दादी बोलते, पापा बोलते, वैसे परमात्मा को कोई खुदा बोल रहा है, कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई भगवान बोल रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई गॉड फादर कह रहा है, जिसको जैसे मर्जी आ रहा है उसको याद कर रहा है। और उनकी महिमा के लिए कहते वो देखने में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु है। मतलब सागर से जैसे जितना भी पानी हम लोग ले वो कभी खत्म नहीं हो सकता, ऐसे परमात्मा की भी जो गुण विशेषताएं हैं, क्वालिटी है, वो भी इतनी ज्यादा है कि उनसे सारी दुनिया शांति ले ले तो भी उनके पास शांति की कमी नहीं होगी। और उनकी महिमा के लिए कहावत है कि सारे विश्व के जमीन को अगर कागज, पानी को अगर स्याही, और धरती, सॉरी, सारे जमीन को अगर कागज, पानी को अगर स्याही, और जंगल काट के, जंगल का जो भी पेड़ है उसको काट के अगर कलम बना के माँ सरस्वती जी अगर खुद लिखे तो भी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ये महिमा की बात नहीं है, ये है संपूर्ण विश्वास की बात, रियलाइजेशन की बात। क्योंकि जैसे हम आत्मा है, क्या आत्मा को देख पा रहे हैं? आत्मा को भी अनुभव कर रहे हैं ना। जैसे हम लोग धूप बत्ती देखते, गंध को फील करते, पंखे को देखते, हवा को फील कर रहे, इसी तरह से ये शरीर भी दिखाई दे रहा, आत्मा को फील करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक पावर है जो इस शरीर को चला रही है, और वो जब शरीर से निकल जाती है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरह से परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, वो भी फिजिकल आकार नहीं है, उसको भी हम फील करते हैं। इसलिए तो बहुत लोग परमात्मा की बहुत सारी अनुभव आप लोग भी सुने होंगे कि परमात्मा किस तरह से हमें मदद करता है, आप लोगों को भी किया होगा। और आप आज जो क्लासेस कर रहे हो ये परमात्मा की ही ब्लेसिंग है, परमात्मा ही चाहता है, और आप लोग भी उनको मानते हो, इसलिए आप लोग ये क्लास भी कर रहे हो। तो इस तरह से आप लोग बहुत लकी हो कि घर बैठे ही परमात्मा ने आपको खोज के अपना बच्चा बना लिया। क्योंकि आज तक हम परमात्मा को याद करते थे, मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनका सही परिचय नहीं होने की वजह से उनसे जो प्राप्ति होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब हम उसको पहचान गए कि वो भी हमारा माता पिता है। जैसे माता पिता से हम अधिकार से सब कुछ मांगते हैं, बोलते हैं, ऐसे भी आप इस तरह से परमात्मा के साथ भी अधिकार से सब कुछ मांग सकते हो, सब कुछ फील कर सकते हो। आपको एकदम फील होगा कि वो आपको बच्चे के रूप में किस तरह से प्यार कर रहे हैं। आपको जैसे इसके ऊपर एक बात याद आ रही है कि एक बार फ्लाइट में करके कुछ लोग जा रहे थे, तो अचानक से कुछ वेदर खराब होने की वजह से फ्लाइट हिलने लगा। तो वहां पर सारे लोग चिल्लाने लगे, डरने लगे कि अब अभी फ्लाइट ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो सारे लोग डर के मारे भगवान को याद कर रहे हैं। कोई चिल्ला रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, हे भगवान मुझे बचा लो, ऐसे करके सारे लोग चिल्ला रहे। एक 5 साल की बच्ची उसके अंदर थी, उसको वो एकदम निश्चिंत होकर ड्राइंग कर रही है। सारे लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन वो निश्चिंत होकर ड्राइंग कर रही है। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोल रही है, आप लोग शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद एकदम ठीक हो गया। फिर आधा घंटा के बाद फिर वापस और तेज फ्लाइट हिलने लगा। तो और ज्यादा सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाय हाय क्या होगा, आज तो लगता है हमारा जीवन खत्म होने वाला है, हे भगवान तुम क्या कर रहे हो। भगवान के नाम से भी बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगे। कोई बोल रहा है बचाओ, कोई बोलता है भगवान आप नहीं चाहते हो, मतलब बहुत तरह की बातें। लेकिन वो छोटी सी बच्ची अपनी जगह से उठ के जाके बोलती है, अंकल आंटी आप लोग डरते क्यों हो, भगवान कुछ नहीं करेगा, भगवान हमारी रक्षा करेगा, आप लोग निश्चिंत रहो। इतना प्यार से सबको समझा रही है कि लोग भी आश्चर्य हो रहे हैं। लेकिन उस समय सभी इतने टेंशन में थे कि वो लोग
उसके बाद को उतना वैल्यू नहीं दे पा रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वेदर ठीक हो गया तो फ्लाइट एकदम नॉर्मल हो गई। फिर लोगों का अटेंशन गया उस बच्ची के प्रति कि वो वापस अपना ड्राइंग करने में बिजी हो गई। तो दो चार लोगों ने पूछा बच्ची को कि अरे बताओ तुम्हारे साथ कौन है, आप अकेले हो या आपके साथ फ्लाइट में, क्योंकि देख रहे अगल बगल में उसका कोई रिलेटिव तो बैठा हुआ नहीं है, लेकिन वो आराम से अपनी मस्ती में है। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है, बोलती मेरे पापा है। बोले तुम्हारे पापा कहाँ है? बोले मेरे पापा पायलट है। मीन्स उस बच्ची को इतना विश्वास है कि मेरा बाप पायलट है और वो फ्लाइट चला रहा है तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा पिता कौन है? स्वयं भगवान। आज आपने अपना सही पिता का परिचय पहचाना। शरीर जो जन्म लिए उनके पिताजी जो है वो तो अलग है, लेकिन हम सब आत्माएं हैं, तो आत्माओं का जो पिता है वो कौन है? स्वयं परम पिता से परमात्मा। तो वो हमारा बाप है, और वो जब हमारा बाप है स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान मेरा बाप है, तो मेरा नुकसान हो नहीं सकता। वो हमें हमेशा सेफ रखेगा। हम उसकी छत्र छाया में जश रहे, उसके ऊपर पूरा विश्वास रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें, तो वो हमारी रखवाली हमेशा करता रहेगा। और शिव जी शंकर जी के विषय में भी आप लोगों ने समझा कि आज तक हम लोग क्या समझते थे कि दोनों एक है, लेकिन आज आपने समझा कि दोनों में रात दिन का अंतर है। शंकर जी का बॉडी है, शिव जी का लिंग है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हमारे माता पिता मनुष्य हैं, उसी तरह से अगर शिव शंकर दोनों एक होता तो उनमें बहुत कुछ तो मेल होता, लेकिन आपने देखा कि दोनों में रात दिन का अंतर है, कोई मेल नहीं है। ना देखने में एक है, ना रहने का स्थान भी आपने देखा कि शंकर जी सूक्ष्म लोक में रहते हैं, शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, शांति धाम में रहते हैं। और कर्तव्य भी देखा कि शिव मतलब भी कल्याणकारी, मतलब भगवान हमेशा कल्याण करते, इसलिए तो हम उनको याद करते। भगवान अगर अकल्याण करते, जो कि शंकर जी के लिए कहते, उनका तीसरा नेत्र खोलने से कलयुग का विनाश होगा, तो भगवान अगर विनाश करता तो कभी उनकी पूजा करते? कभी नहीं करते। इसलिए बोलते कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर दुख सुख में करे तो दुख क्यों हो? मतलब भगवान को हम ऑलवेज दुख में ही याद करते हैं। जब मुसीबत आता है, जब बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है, तो सभी यही बोलते हैं कि ऊपर वाले को याद करो, वही आपको बचा सकता है और कोई नहीं। डॉक्टर भी क्या बोलते हैं होपलेस केस में? बोलता है ऊपर वाला ही बचा सकता है, हमारी क्षमता नहीं है। आप उनको दिल से याद करो, वो आपको जरूर बचाएगा। तो मतलब वो कल्याणकारी है। और बोलते ना बाप बेटे का एक सम नाम लेने से बाप बेटा एक नहीं होता। जैसे आप देखिएगा साउथ में हमेशा नाम लिया जाता है, जैसे पी भी नरसिम्हा राव जी, पी से पिताजी का नाम, भी से उनका नाम, और नरसिम्हा तो मतलब सॉरी, पी से दादाजी, भी से पिताजी, नरसिम्हा उनका खुद का नाम था। तो दादाजी, पिताजी और बेटा तीनों एक है क्या? तीनों बिल्कुल अलग है। इसलिए ऑलवेज शिव शंकर कहते, गलती से भी कभी भी शंकर शिव नहीं कहते, क्योंकि पिता का नाम ही ऑलवेज हमेशा आगे लिया जाता है, उसके बाद बच्चे का नाम लिया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हुआ। और भगवान सब में नहीं है, वो भी आपने जाना, क्योंकि आज तक हम लोग बोलते ना कंकर भीतर किक्कर भीतर सब चीज भगवान है, जहां देखो तू ही तू है। अगर भगवान सबके अंदर होता है तो दुनिया में अशांति तो होती ही नहीं, शांति ही शांति होती। सूर्य जब उदय होता है तो रोशनी रोशनी हो जाता है। तो अगर सूर्य उदय हुआ रोशनी ना हो तो फिर सूर्य की तो कोई वैल्यू ही नहीं। अगर भगवान सबके अंदर होता, सारी दुनिया में होता है, तो सारी दुनिया में सभी कोई शांति से ही होते, रोशनी ही रोशनी होती।
और जिंदगी में कभी किसी की मुसीबत भी नहीं होती, कोई दुख अशांति नहीं होती, ठीक ना। तो इसलिए परमात्मा एक ही है, वो है हमारा पिता स्वयं भगवान, और जिसको हम जो भी रिलेशन से चाहिए सब संबंध से उसको याद कर सकते हैं। अभी हम लोग 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। सभी जहाँ बैठे हैं सीधा होके बैठिए, एकदम सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, और जैसे जैसे मैं बोलूं उस चीज को आप अनुभव करने की कोशिश करना। ओम शांति। अनुभव कीजिए मैं एक बहुत सूक्ष्म चेतन शक्ति हूँ। मैं जो सोचती हूँ, महसूस करती हूँ, जो कर्म करती हूँ, वो मैं आत्मा करती हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। आंखों के द्वारा देखती हूँ, कानों के द्वारा सुनती हूँ, मुख के द्वारा बोलती हूँ। आज मैंने जाना कि मुझ आत्मा का पिता स्वयं भगवान है। मैं जैसे पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूप हूँ। मेरा पिता भी मेरे ही जैसा ज्योति स्वरूप है। लेकिन वो सर्वशक्तिमान है। सारे विश्व के मालिक हैं। शांति, प्रेम, पवित्रता सब चीज के वो सागर हैं। अनुभव कीजिए जिनको हमने कितना भक्ति मार्ग में ढूंढा, कितनी मंदिरों में उनको पूजा की, जप
तप तीर्थ किया, उसके लिए हमने बहुत मेहनत किया, उपवास किया, बिना खाए रहे। अभी वो मेरी पुकार सुनकर मुझे अपना बना लिए। और मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था इतना सहज रूप से हम उनको मिल पाएंगे। इसलिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने मुझे अपना बनाया। आज से लेके कल तक इसी चीज को अनुभव करते रहे कि परमात्मा की वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। मैं उसकी छत्र छाया में हूँ। इसलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि रात को सोने के पहले कम से कम हाफ एन आवर पहले मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी चीज आप करते हो उसको ऑफ कर दीजिएगा। क्योंकि सोने के समय हम लोग जो चीज देखते, सुनते, पढ़ते और उसके बाद जाके सोते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। सोने के पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है और जो काम हम लोग लास्ट करके सोते वही हमें सारा रात सपने के रूप में नींद में डिस्टरबेंस होता है। इसलिए देखिएगा कभी कोई छोटा बच्चा कोई पिक्चर देखा जिसमें मारपीट का कोई सीन दिखा रहा है तो जब सोता है ना तो उस समय उसको भी वही चीजें मारपीट चालू कर देता है नींद में भी। तो इस तरह से परमात्मा भी यही कह रहे हैं कि सोने के पहले आधा घंटा पहले ये सारा जो भी साधन है वो उसको ऑफ करके आपने जो भी सारा दिन अच्छा बुरा किया वो सब परमात्मा को माँ के रूप में शेयर कीजिए। क्योंकि छोटे बच्चे माँ को सब कुछ शेयर करते वैसे हम परमात्मा को सब माँ के रूप में शेयर करेंगे। जो अच्छा हुआ उसके लिए उनको भी धन्यवाद, खुद को भी धन्यवाद और जिन्होंने मुझे मदद किया उनको भी धन्यवाद। और जो गलती हुई उनके लिए उनसे क्षमा मांग लेंगे और हमारे जो भी जिनसे मैंने बुरा कुछ किया तो उनसे भी दिल से क्षमा मांग लेंगे। और सुबह उठ के भी जो है 1 घंटा कम से कम ये सारी चीजों से दूर रहिएगा। थोड़ा सा मेडिटेशन जैसे जैसे हम लोग करा रहे उसको अनुभव करने की कोशिश कीजिएगा। और इस तरह से कल फिर हम लोग सुनेंगे कि परमात्मा का दिव्य कर्तव्य क्या है। आप लोग सभी सुने ना कि 3 देवताओं की भगवान को जब दुनिया को रचना था तो 3 देवताओं को क्रिएट किए। शिवलिंग में जो 3 लकीर है तो ब्रह्मा जी के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर जी के द्वारा
कलयुग का परिवर्तन मीन्स मनुष्य का विनाश नहीं, उनके अंदर जो बुराइयां हैं उनके विनाश, और विष्णु के द्वारा सतयुग के पालना। लेकिन हम लोग जब भी देखिए, जितने भी देवताओं को देखते हैं, देवी देवताएं जिसको भी देखते हैं, सबको यंग दिखाया जाता है, और कोई भी देवता का कभी भी मूछ दाढ़ी ये सब नहीं दिखाते। और ब्रह्मा जी को हमेशा एजेड मूछ दाढ़ी दिखाया जाता है। तो वो क्यों दिखाया जाता है, इसके विषय में आप लोग भी थोड़ा सोचिएगा। ये आप लोग का होमवर्क रहा। और इसके अलावा मैंने जो जैसे मेडिटेशन कराया, उसको भी बार बार ये विजुलाइज कीजिए कि भगवान का हाथ मेरे सिर पर है और मैं उसकी छत्र छाया में हूँ। जैसे एक छोटे बच्चे को पता चलता है कि मेरा पिताजी इलेक्शन में काउंसिलर बनने वाला है या चेयरमैन बनने वाला है, तो उसको कितनी खुशी होती है। दोस्तों को फोन करके बोलता है कुछ भी होगा ना तो मेरे को बोलना। मतलब पिताजी बना है काउंसिलर या मतलब चेयरमैन, लेकिन बेटा फोन करके सबको क्या बोलता है, कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो मेरे को बोलना, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो इस तरह से एक काउंसलर का बच्चे को अगर इतना गर्व हो सकता है, तो हमारा पिता स्वयं भगवान है, तो हमें कितना गर्व होना चाहिए। तो यही खुशी में आज से कल तक रहिएगा। आप लोग को बहुत अच्छा अच्छा अनुभव होगा। और आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नोट डाउन जरूर करके रखिए। लास्ट दिन आप लोग को बताया जाएगा, आंसर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है, ये कंटिन्यू जब आप सुनेंगे तो आपको मैक्सिमम उत्तर मिल ही जाएगा। अगर बाय चांस नहीं मिलता है तो हम आपको जवाब जरूर देंगे। और क्वेश्चन आप लोग अगर जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप में भी आप भेज सकते हो, उसमें भी हम लोग आप लोग को जवाब देंगे। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति, नमस्ते।